नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चाल, समय और दूरी का पार्ट 6 हल कर रहे हैं। इससे पहले मैं इससे पहले मैं 5 टाइप हल करा चुका हूँ। ये 6 टाइप है। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। देखिए यहाँ जो ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है ए और बी की चालों का अनुपात। चालों का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:4। ये ए है और ये बी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो समय होता है वो चालों का उल्टा होता है। तो क्या कर देंगे हम इसको 4:5 कर देंगे। अगर समय दे रखा होगा तो चाल उल्टी हो जाएंगी। अगर किसी प्रश्न में समय दे रखा है 4:5 तो हमें चालों की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम चालों को समय का उल्टा लिख सकते हैं। अब यहाँ जो दे रखा है आगे, किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। इसका मतलब ये अंतर दे रखा है, कम ज़्यादा क्या होता है? अंतर होता है। तो ये अधिक दे रखा है, बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो ये अंतर दे रखा है, 2 घंटों का अंतर। और यहाँ अनुपात में अंतर कितने का दे रखा है? 1 का दे रखा है। यहाँ 1 का अंतर दे रखा है। तो ये वाले समय का अंतर बराबर के ये वाले 2 घंटे का समय का अंतर। अनुपात के अनुसार ये 2 1 के बराबर है, 2 घंटा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर इस 2 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे बी का समय पता चल जाएगा, और 2 का इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे ए का समय पता चल जाएगा। कर देते हैं 2 चौक 8, 8 घंटे, और 2 पंजे 10, 10 घंटे। बस हो गया उत्तर। दोनों की दूरी पता, दोनों का समय पता चल गया। दोनों जो है, ए जो है 8 घंटे में तय करेगा और बी 10 घंटे में तय करेगा। क्यों तय करेगा? क्योंकि ए की चाल कम है, ए की चाल ज़्यादा है तो ये कम समय में तय कर रहा है। बी की चाल कम है तो ये ज़्यादा समय में तय कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। ये समय का अनुपात दे रखा है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। ये समय का अनुपात दे रखा है यहाँ पर उसने। यहाँ जो समय का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:4। मैं यहाँ पे एक ए व्यक्ति मान लेता हूँ, दूसरा बी व्यक्ति मान लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दे रखी है चाल, तो मुझे यहाँ चाल की ज़रूरत पड़ेगी, और चाल समय का उल्टा होगी, 4:5। अब यहाँ पे कम या ज़्यादा नहीं दे रखी है चाल, इसलिए हमें इनके अंतर की ज़रूरत पड़ी। यहाँ कम ज़्यादा नहीं दे रखी है। यहाँ दे रखा है यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो। उसने कम या ज़्यादा नहीं बताया है, उसने पहले व्यक्ति की चाल बताई है। तो इसमें पहले व्यक्ति कितना है? पहले व्यक्ति की चाल 4। इसमें पहले व्यक्ति की चाल कितनी है? 16। तो 4 बराबर के 16 हो जाएगा। इसके साथ आप कुछ मान सकते हैं, मत मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 बराबर किसके हो जाएगा? 16 के। तो 1 बराबर के 4 चौक 16। अगर इस 4 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे ए की चाल पता चल जाएगी, इसमें कर दूंगा तो बी की चाल पता चल जाएगी। 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो दे ही रखी है उसने। अनुपात के 4 पंजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल हमें पता चल गई। अगला सवाल देखते हैं। आपको प्रत्येक सवाल मिलेगा, अगर आपने सारे पार्ट, जितने भी भाग दे रखे हैं, सारे भागों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में सवाल जरूर मिलेंगे। 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, यहाँ अंतर दे रखा है, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल क्या होगी? यहाँ अंतर दे रखा है, लेकिन पिछले वाले दूसरे सवाल में वो अंतर नहीं था।
यहाँ अंतर है, कम ज़्यादा कह रहा है, तेज चले तो अंतर दे रखा है। तो पहले इसमें ये चाल ही दे रखी है, समय तो दिया नहीं है। यहाँ जो अनुपात दे रखा है वो भी चाल का ही अनुपात दे रखा है। तो चाल का जो अनुपात दे रखा है दोनों का, वो दे रखा है 8:5। ये ए व्यक्ति मान ली, ए साइकिल सवार मान लिया, ये बी साइकिल सवार मान लिया। अब यहाँ पे हमें समय की लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 40 ने दे रखी है और यहाँ पे भी चाल दे रखी है। यहाँ जो चालों का अंतर है 15 है, और यहाँ जो चालों का अंतर है वो है 3। तो इस चाल का अंतर बराबर के इस चाल के अंतर के बराबर हो जाएगा। 3 एकम 3 ते 5, 15, 1 बराबर के कितना आ गया 5। अगर इस 5 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे एक ही चाल पता चल जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका गुणा मैं इसमें कर दूंगा 25, तो इसमें मुझे बी की चाल पता चल जाएगी। हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। मैंने आपके सामने एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको किसी एग्जाम में ना मिले, बस शर्त ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ दे रखा है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात क्या है? यहाँ पर दे रखी समय दे रखा है, पहले ट्रक की चाल निकालते हैं। चाल बराबर के क्या होता है दूरी कितनी दे रखी है 555 मीटर, और समय दे रखा है 1 मिनट। मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये इतना ही आ जाएगा 550। अब निकालेंगे हम बस की चाल, लेकिन जब ये मैंने मीटर प्रति मिनट में माना है तो ये भी मीटर प्रति मिनट में होना चाहिए, अन्यथा हमारा सवाल गलत हो जाएगा। जो बस दे रखी है, बस का समय दे रखा है इसने, बस का जो समय दे रखा है वो 3/4 घंटे दे रखा है। इस घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो 60 का गुणा कर दूंगा मैं, 4 ते 15 बार कटेगा, ये 15 × 45, तो ये कितने हो जाएंगे 45 मिनट। ये 3/4 दे रखा है, ये 45 मिनट के बराबर है। और ये 3300 किलोमीटर जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है बस की 3300 किलोमीटर। किलोमीटर में मैं 1000 का गुणा कर दूंगा तो ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में हो गया है। अब मुझे दोनों चीज़ पता चल गई तो मैं इसकी भी चाल निकाल लूँगा। किसकी चाल है? बस की चाल। तो चाल बराबर के दूरी बटे समय, इसको काट देते हैं। 15 × 45, और 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 2200/3 मीटर। अब वो इन दोनों की चालों का अनुपात पूछा है, इन दोनों के मानों को मैं अनुपात में लिखूंगा। तो ट्रक की चाल अनुपात के बस की चाल बराबर के 550 अनुपात के 2200/3, ठीक है। अब ये 3 आ रहा है, जब मैं इस अनुपात में एलसीएम लेता हूँ, जब अनुपात में हम एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम होता है उसका हम गुणा करते हैं, ये ध्यान रखना है। जब हम अनुपात में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे। इसके नीचे तो कुछ है नहीं अनुपात के, इसमें भी गुणा करेंगे हम। ये अनुपात में ही होता है केवल, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 5 15 और 5 15 और 1 16, और ये बचा यहाँ पर 220। काट के देखते हैं इसको, 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 5 × 15, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अब इसका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा? 11 × 33 और 11 चौक 44। ये इनका अनुपात निकल के आ गया। ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझा दिया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो सवाल आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता है।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।